ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तो इस प्रातः के सत्र में हम उपदेश सार ग्रंथ पर चर्चा कर रहे हैं। हमने इसके 15 श्लोकों पे अभी तक चर्चा की है, तो थोड़ा श्लोकों को पाठ कर लेते हैं, फिर आगे चर्चा करते हैं। श्लोक संख्या 14 से पाठ करेंगे। ये पुस्तक में पेज नंबर 43 पर, पेज नंबर 43 पे 14वां श्लोक है। तो 14वें श्लोक से पाठ करते हैं, आप दोहराइए। प्राणबन्धनाल्लीन मानसम् एकचिन्तनान्नाशमेत्यदः नष्टमानसोत्कृष्टयोगिनः कृत्यमस्ति किं स्वस्थितिं यतः दृश्यवारितं चित्तमात्मनः चित्वदर्शनं तत्वदर्शनम् मानसं तु किं मार्गणे कृते नैव मानसं मार्गार्जवात् वृत्तयस्त्वहं वृत्तिमाश्रिताः वृत्तयो मनो विद्यं मनः अहमयं कुतो भवति चिन्वतः अयि पतत्यहं निजविचारणम् अहमिनाशुभाज्यहमहं तया
स्फुरति हृत्स्वयं परमपूर्णसत् इदमहं पदाभिख्यमन्वहम् अहमिलीनकेऽप्यलयसत्तया विग्रहेन्द्रिय प्राणधीतमः नाहमेकसत्तज्जडं ह्यसत् सत्त्वभासिका चित्त्वेतरा सत्तया हि चेत् चित्तया ह्यहम् सत्तया हि चेत् चित्तया ह्यहम्। हम ध्यान योग पर चर्चा कर रहे हैं। 15 श्लोकों तक हमने चर्चा की थी। तो 11 से 16 तक 6 श्लोक भगवान रमण महर्षि ने ध्यान योग के लिए दिए हैं। 14वें श्लोक पर हमने थोड़ी चर्चा की थी, एक बार इसको थोड़ा सा और देखते हैं। 14वें श्लोक में कहा प्राणबंधलान लीन मानसम, क्योंकि 2 चीज़ें बताई थी कि प्राणायाम करने से मन लीन हो जाएगा, लेकिन लीन मन जो है पुनर्भवति, मरेगा नहीं, ये फिर से खड़ा हो जाएगा और फिर से कहेगा हमको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। संसार में आपको घसीट के डालेगा और भगाता रहेगा, दौड़ाता रहेगा। तो लीन मानस होना उद्देश्य नहीं है, क्योंकि वो परम सत्य के बोध में दृढ़ता से स्थित नहीं करेगा। जब मन मर जाए तभी आत्मबोध स्थायी होगा, शाश्वत रूप से होगा। हम अपने ही स्वरूप में दृढ़ता से स्थित हो जाएंगे। हमको अनात्म की कलई खुल जाएगी। तीनों शरीरों की क्या उपयोगिता है और क्या नश्वरता है यह भी मालूम पड़ जाएगा। संसार कितना उपयोगी है और कितना नश्वर है यह भी मालूम पड़ जाएगा। लेकिन ये तब होगा, ये प्राणायाम से नहीं होगा, क्योंकि प्राणायाम से केवल लीन मानसम होता है, मन का नाश नहीं होता। मनोनाश के लिए क्या कहा था 14वें श्लोक में, एक चिंतनात् नाशम इति अदः, इस मन का एक चिंतन करने से नाश हो जाता है। देखिए, हम लोग कई बार भाव में बह करके भाव को बड़ा महत्व दे देते हैं, लेकिन चाहे रमण महर्षि का जो ये उपदेश सार ग्रंथ हो, गीता हो, उपनिषद हो, भगवान शंकराचार्य का विवेक चूड़ामणि हो, उसका संदेश मूल है कि हमने ठीक से कभी जीवन पे विचार ही नहीं किया, इसलिए बंधन में पड़े हुए हैं, और जब तक विचार नहीं करेंगे तब तक पड़े रहेंगे। अविचार कृतो बंध विचारेण निवर्तते, अविचार के कारण ही बंधन है और विचार से ही उसकी निवृत्ति होती है। तो भगवान रमण महर्षि भक्ति योग की पराकाष्ठा जो है, जो 4 से लेकर के और 10वें श्लोक तक भगवान रमण महर्षि ने भक्ति योग पे लिखे थे, तो उसमें भी जो भक्ति योग की पराकाष्ठा कहाँ है, तो 9वें श्लोक में कहा था
कि भाव शून्य सद्भाव सुस्थिति और भावना बलात् भक्ति उत्तमा, कि हम 3 चीज़ें बताई थी भक्ति में, पूजन, जप और चिंतन। और कहा था क्रमशः ये ऊपर ऊपर की भक्ति है। अब सामान्य रूप से जो समाज में भक्ति की धारणा प्रचलित है, उसमें अगर कह दो कि चिंतन भक्ति है तो झगड़ा करने को तैयार हो जाएगा। नहीं नहीं, हम तो प्रेम से जाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, दीपक जलाते हैं, नैवेद्य रहते हैं, यही तो भक्ति है। ये कहाँ का तुमने अपना नया निकाला कि चिंतन जो है भक्ति है? नहीं, शास्त्र प्रमाण है, तुम्हारी बुद्धि प्रमाण नहीं है, तुम्हारा पड़ोसी प्रमाण नहीं है, तुम्हारी परंपरा प्रमाण नहीं है। प्रमाण तो गीता है, उपनिषद है, रमण महर्षि जैसे संतों के वचन प्रमाण हैं। और वो कह रहे हैं कि पूजन से श्रेष्ठ है जप, और जप में भी 3 स्तर के बताए, और उससे भी श्रेष्ठ क्या है? चिंतन। और चिंतन में भी क्या बताया था कि आज्य धारया स्रोतसा समम, जैसे घी की धारा बहती टूटती नहीं है और निरायास रूप से नदी बहती रहती है जल, तो चिंतन में भी आयास भी नहीं होना चाहिए और चिंतन की धारा टूटनी भी नहीं चाहिए। अविच्छिन्न निरायास, अविरल और निरायास चिंतन जब हो परम सत्य का, आत्म तत्व का, परमात्म तत्व का, तो ये जो है श्रेष्ठतम स्वरूप भक्ति का बताया था। यानी भक्ति का भी श्रेष्ठतम स्वरूप क्या बताया? आत्मचिंतन, परमात्म चिंतन। और यहाँ पर जो ध्यान का श्रेष्ठतम स्वरूप बता रहे हैं वो भी चिंतन ही बता रहे हैं। यानी और ज्ञान का तो स्वरूप अभी चिंतन बताने ही वाले हैं। यानी चिंतन जो है वो बहुत बड़ी ताकत हमको दिया हुआ है परमात्मा ने, और इस चिंतन की सामर्थ्य का हम जब तक केवल संसार के चिंतन में ही उपयोग करते रहेंगे तब तक सत्य से वंचित रहेंगे। लेकिन अगर हम आत्म तत्व का चिंतन करेंगे और श्रुति के अनुसार करेंगे, श्रुति मतास्थ, संतों ने जो तर्क दिए उन तर्कों के अनुसार आत्म तत्व का, परमात्म तत्व का चिंतन करेंगे, तो हम सत्य के बोध में प्रतिष्ठित हो जाएंगे और संसार की क्या स्थिति है वो भी स्पष्ट हो जाएगी, और हमारे इन फिजिकल, सटल और कॉजल बॉडी की क्या स्थिति है ये भी स्पष्ट हो जाएगी। तो 14वें श्लोक में कहा कि देखो प्राणायाम अच्छी चीज़ है, मन शांत हो जाता है उससे, और शांत मन से श्रवण भी ठीक तरह से होगा, मनन भी ठीक तरह से होगा। श्रवण और मनन से जो ज्ञान मिला है उस पर मेडिटेशन भी ठीक तरह से होगा। तो ये नहीं है कि ये साधना अनुपयोगी है लेकिन ये आत्मबोध तक नहीं पहुंचाएगी, ये भी तय है। आत्मबोध तक, परम सत्य के बोध तक कौन सी साधना पहुंचाएगी? एक चिंतनात्, एक चिंतन। और एक है क्या? दृश्य में तो अनेकता है, दृष्टा ही एक है, जानने वाला एक है। उसने बचपन को भी जाना, किशोरावस्था को भी जाना, युवावस्था को भी जाना, अधेड़ अवस्था को भी जाना, बुढ़ापे को भी जाना, संसार के भेद विभेद सबको जाना। वो जानने वाला एक है, जानी जाने वाली चीज़ें अनेक हैं। वो जो जाने, और हमारी दृष्टि हमेशा जानी जाने वाली चीज़ों पर रहती है, दृश्य पर रहती है। दृष्टा का स्वरूप हम एक्सप्लोर ही नहीं करते, उसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि अरे दृष्टा तो वही है। नहीं नहीं, दृष्टा ही महत्वपूर्ण है। अगर दृष्टा की तरफ नजर जाए और दृष्टा क्या है इसका सम्यक रूप से चिंतन विश्लेषण हो जाए शास्त्र और गुरु के वचनों के बैकग्राउंड में, तो वो दृष्टा आत्मा निकलने वाला है, परमात्मा निकलने वाला है, ब्रह्म निकलने वाला है, वही एकमात्र तत्व निकलने वाला है और उसी का एकमात्र अस्तित्व है। वासनाओं के प्रक्षेपण के कारण वही दृष्टा दृश्य रूप में दिखाई देता है, दृश्य की अनेकता के रूप में दिखाई देता है एक और दिखता है अनेक। अनेक सत्य नहीं है, एक सत्य है। उस एक आत्म तत्व, परमात्म तत्व, निज तत्व का चिंतन करने से क्या होता है कि मन का नाश हो जाता है। जब एक तत्व का चिंतन करते हैं, एक चिंतनात् नाशम इति अतः, तो इसका निरोध हो जाता
है। हमने कई बार चर्चा की कि देखो जो सूक्ष्मतम तत्व है, कारण सूक्ष्म होता है और कार्य स्थूल होता है। तो सबसे सूक्ष्म चीज क्या है? सबसे सूक्ष्म चीज जानने वाला ही है, दृष्टा ही है, वो जो अनुभव करता हमारे अंदर बैठा हुआ है, चेतन। चेतन से सूक्ष्म कुछ नहीं है, और जो सूक्ष्म है उसके टुकड़े स्थूल नहीं कर सकता है। इसका मतलब जो चेतन है वो एक अखंड सर्वव्यापक चेतन है। इनके 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 शरीर अलग अलग हैं, इनके इनके इनकी बुद्धियाँ अलग अलग हैं, इनके 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 मन अलग अलग हैं, इनकी 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 वासनाएं अलग अलग हैं, इच्छाएं अलग अलग हैं। लेकिन चेतन जो है, आत्मा सबकी एक है। ये हमारा भ्रम है कि आत्मा में भी अनेकता है। आत्मा तो सर्वाधिष्ठान है, सबका प्रकाशक है। आत्मा एक खंड सर्वव्यापक है, वही परमात्म तत्व है, वो आत्म तत्व है, वो ब्रह्म तत्व है। इस रूप में उसको पहचान लेना कैसे? विचार के द्वारा। अनात्म और अनेकता के मिथ्यात्व को पहचान लेना और उस दृष्टा आत्मा के एकत्व को, सर्वव्यापकत्व को, उसकी अधिष्ठानता को, उसके प्रकाशक स्वरूप को पहचान लेना और निज रूप में पहचान लेना कि हम तो वही हैं। ऐसा पहचान करके तुरंत मुक्त हो जाता है। तब फिर मन की भी कलई खुल जाती है। जैसा कहा, मन तो ज्योत स्वरूप है। ज्योत का मतलब आत्मा, प्रकाशक। अपना रूप पहचान, नानक देव जी ने कहा, तू पहचान अपना रूप। और तब क्या होगा? ये जो दृश्य है इसकी स्थिति क्या होगी? मनोदृश्यमिदं सर्वम, कारिका में कहा मांडुक्य उपनिषद में गौड़पादाचार्य ने कि मनोदृश्यमिदं सर्वम यत्किंचित सचराचरम मनसो ही अमनी भावे द्वैतम नैवोपलभ्यते। ये जितना कुछ अनेकता दिखाई दे रही है वो मन का दृश्य मात्र है, तो कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है। वासनाओं का प्रक्षेपण मात्र है, अज्ञानजन्य है, अज्ञानजन्य है। जब अज्ञान का नाश होगा तो एक आत्मा ही सत्य निकलने वाला है। और मजे की बात यह है कि जहाँ अज्ञान होता है वहीं अज्ञानजन्य वस्तुएं भी होती हैं। जहाँ अज्ञान होता है वहीं है। रस्सी पड़ी है और हमको लगा कि नहीं सांप पड़ा है, तो क्या सांप वहाँ है? नहीं, वहाँ तो रस्सी ही है। अज्ञान कहाँ है? रस्सी का अज्ञान कहाँ है? बुद्धि में। बुद्धि ने जब रस्सी को रस्सी नहीं जान पाया और सांप जाना, तो जहाँ रस्सी का अज्ञान है वहीं अज्ञानजन्य सर्प है, वो रस्सी में कहीं नहीं है। जहाँ रस्सी का अज्ञान है बुद्धि में, वहीं अज्ञानजन्य सर्प भी है बुद्धि में। तो अज्ञान का नाश होते ही अज्ञानजन्य सर्प का भी नाश हो जाएगा। उसका नाश कहाँ होना है? रस्सी में नहीं, बुद्धि में। आत्मा का अज्ञान जहाँ है वहीं अज्ञानजन्य जगत भी है। हमको लगता है कि बाहर है। मनोदृश्यमिदं सर्वम यत्किंचित सचराचरम, ये बाहर बाहर कहीं नहीं। सपने में भी यही लगता था कि सपने का जगत बाहर है, वो तो जागने के बाद मालूम पड़ा कि वो तो अंदर ही था। ऐसे ही आत्मा में जागने के बाद ये मालूम पड़ता है कि जिसको हम बाहर समझ रहे थे वो अंदर था आत्मा के। आत्म तत्व ही अधिष्ठान था, वही प्रकाशक था। जैसे सपने के जगत में हम ही, हमारा मन ही का सारा खिलवाड़ था और लग रहा था कि बाहर है, लेकिन वो तो जागने के बाद मालूम पड़ा कि ये तो अंदर ही था और वो झूठा भी था। जब सपना ही झूठा था तो फिर सपने की चीज़ें और प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति, सुख दुख कैसे सच्ची हो जाएंगी? इसी तरह से अगर आत्मा ही सत्य है तो फिर ये सो कॉल्ड जागृत अवस्था, इसको वेदांत जागृत नहीं मानता है। हम जरूर कहते हैं कि हम तो जागे हुए हैं ना, तो मोह की नींद में सो रहे हो। मोह निशा सब सो अनिहारा, देखहीं सपन अनेक प्रकार, डिजायर्स के सपने देख रहे हो। यही जग जामिन जागहीं जोगी, यहाँ केवल योगी जागता है। कौन?
परमार्थी प्रपंच वियोगी। जो परम अर्थ आत्म तत्व के बोध को प्राप्त कर चुका है वो परमार्थ ज्ञानी योगी ही यहाँ जागता है। बाकी लोग तो मोह निशा सब सोह निहारा। अभी तो संसार को ही जैसे सपने में कोई ये थोड़ा लगता है कि हम सपना देख रहे हैं, वो तो जागने के बाद मालूम पड़ता है कि सपना था और झूठ था। अरे कहाँ फंसे पड़े थे, वो तो कुछ था ही नहीं। लेकिन फिर सुख दुख तो वैसे ही होते हैं, परेशानी तो वैसे ही होती है, चिंता तो वैसे ही होती है जैसे जागृत में। ऐसे ही आत्मा में जागने के बाद इन वन स्ट्रोक जागृत की सारी परेशानियां खत्म होंगी और उसके अलावा कोई तरीका नहीं है कि खत्म होंगी, नहीं खत्म होंगी, कुछ कुछ चलता ही रहेगा। तो इसलिए बार बार संतों ने कहा, तुलसीदास जी ने कहा कि मोह निशा सब सोवनी। ये मोह की रात्रि में सो रहे हो, जागे वागे नहीं हो, सो रहे हो, जागृत में सो रहे। देखा ही सपना अनेक प्रकार, और फिर सोचते हो कि ये पूरा होगा तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। कुछ नहीं होने वाला है। सपने में कौन सा महल बन जाते हैं, वो तो सब ऐसे ही है। सच्चा क्यों लगता है कि अवस्था जब परिवर्तन होती है तो अगर आधा मकान बना है तो आधा ही मिलता है, फिर हम आकर के उसको पूरा करते हैं और कम से कम 70-80 साल तक चीज़ें वैसी ही चलती रहती हैं। तो इसलिए लगता है कि सच्चा है। अगर सपने का अधूरा मकान भी अगले सपने में उतना ही मिले तो हम कह देंगे, फिर सपना देखना चाहेंगे कि अच्छा ये जागृत वाला मकान बनवा लिया है, सपने वाला जो था वो तो अभी आधा ही था, अब अगली बार सपना आवे तो उसको भी पूरा कर लें, वो भी हमको उतना ही सच्चा लगने लगेगा जितना जागृत सच्चा लगता है। लेकिन चूंकि सपना हर बार बदल जाता है इसलिए अच्छा फिर ये भी है कि जागने के बाद सपने की स्मृति बनी रहती है, सपने में जागृत की स्मृति नहीं रहती है कि कोई जागृत का शरीर भी था, कोई जागृत का जगत भी था, और डीप स्लीप में दोनों की ही स्मृति नहीं रहती। तो आत्मा में जागने के बाद फिर ये जागृत अवस्था वैसी ही निकलनी है जैसी जागृत में आने के बाद स्वप्न अवस्था निकली। इसीलिए कहा, गीता जी में भी कहा कि या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो। वो जो परमार्थ ज्ञानी योगी है उसको ये जागृत अवस्था स्वप्न की तरह दिखती है, ये रात दिखती है जो हमको, और हमारे लिए या निशा सर्वभूतानां, हमारे लिए तो आत्मा भी रात के समान है जब तक हम नहीं हैं। लेकिन वहाँ पर योगी जागता है, आत्मा में ही जागता है, वो जागृत अवस्था में नहीं जागता। तो यहाँ पर संतों ने कहा, मांडुक्य में तो बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने गौड़पादाचार्य जी ने सिद्ध किया कि मनोदृश्यमिदं सर्वम यत् किंचित सचराचरम। और मनसो ही अमनी, जब मन अमनी भाव को प्राप्त हो जाता है, लीन हो जाता है आत्मस्वरूप में, तो द्वैतम, ये द्वैत जो है मिथ्या सिद्ध हो जाता है। एक तो इसी को रमण महर्षि कहते हैं 14वें श्लोक में कि एक चिंतनात्, एक आत्मा है, नाशम इति अदः, ये मन जो है इसका नाश हो जाता है, मन मिथ्या सिद्ध हो जाता है। कल हमने चर्चा की थी तो छांदोग्य में आया, श्वेतकेतु से उसके पिता कहते हैं, पढ़ करके आया वो गुरुकुल से और खड़ा रहा, उसने पिता को प्रणाम नहीं किया। पिता समझ गए, क्योंकि विद्या ददाति विनय, कि विद्या जो है वो तो विनय देती है और विवेक देती है। विद्या बिन विवेक उपजाए तो विनय तो ये हुआ नहीं, इसका मतलब, क्योंकि अगर विद्या सार्थक नहीं हुई, विवेक नहीं उपजाया, तो फिर विद्या अहंकार बढ़ा देती है। स्थूल चीज से सूक्ष्म चीज का अहंकार ज़्यादा गहरा होता है? धनवान से विद्वान ज़्यादा अहंकार से भर जाता है। विद्वत्ता का अहंकार धन के अहंकार से भी बड़ा होता है, ऐश्वर्य संपत्ति के अहंकार से भी बड़ा होता है। तो पिता समझ गए कि इसने अभी हल्की फुल्की विद्या ही प्राप्त की है, क्योंकि इसने पहले जो प्रणाम करता था पिताजी को चरण स्पर्श, इसने चरण स्पर्श नहीं किया। तो उन्होंने कहा, बेटा ये बताओ, क्या तुमने
अपने गुरु से वो विद्या सीखी, उस तत्व का ज्ञान प्राप्त किया जिसको जानने के बाद सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। उसने कहा नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, हमको ऐसा कोई ज्ञान नहीं दिया गया कि जिसको जानने से सब कुछ, और मैं समझता हूँ ऐसा ज्ञान कोई हो भी नहीं सकता है, क्योंकि घड़े के ज्ञान से घड़े का ज्ञान होगा, और कपड़े के ज्ञान से कपड़े का ज्ञान होगा। एक चीज़ को जानने से सब चीज़ जान ली जाए या एक चीज़ को जानने से दूसरी चीज़, ये बात हमको कुछ समझ में नहीं आती। उन्होंने कहा नहीं, ऐसी एक चीज़ है और वो जानने लायक है, और वास्तव में वही जानने लायक है। बाकी तो सब जो है मिथ्या, को ही जानना है वही सत्य है, जिसको जानने से सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। तो उनका अगर आपको मालूम है तो फिर आप बताइए मुझे कि वो चीज़ क्या है। और तब वो तत्वमसि का 9 बार उपदेश करते हैं, विभिन्न तरीक़ों से उपदेश करते हैं। छांदोग्य में जो महावाक्य है, तो तत्वमसि कि वो तुम हो, वो तुम हो, अपने को जान लो, सब कुछ जान लोगे। अपने ही अंदर तुम्हारे आत्मा चेतन बैठा हुआ है, चेतन के सच्चे स्वरूप ब्रह्म स्वरूप को जान लोगे, सब कुछ जाना हुआ हो जाएगा। क्योंकि बाकी कुछ मिथ्या है, प्रतीति मात्र है, आभास मात्र है, प्रक्षेपण मात्र है, उसको जानते ही सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। तो कहा उसका एक चिंतनात् नाशम इति अदः। और उन्होंने ही वही बताया अपने पुत्र श्वेतकेतु को कि सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत एक में वाद्यतीयम। ये जो इदम इदम करके सृष्टि हुई है, शरीर बने हैं तीनों, जगत बना है, भेद विभेद बना है, इसके पहले एक सत्य ही था, वही चेतन था, वही आनंद था, अद्वितीय, एक और अद्वितीय था। अब अगर एक और अद्वितीय है कोई चीज़, तो उसमें कोई रिएक्शन तो हो नहीं सकता है। रिएक्शन के लिए 2 रिएजेंट्स चाहिए। पानी है, उसमें नवसादर घोलेंगे तो कुछ होगा, यहाँ तक कि पानी में दूध मिलाएंगे तो भी शुद्ध पानी नहीं होगा। परिणाम लाने के लिए कोई उससे दूसरी चीज़ वास्तव में बनाने के लिए किसी न किसी दूसरी चीज़ को जब तक वहाँ नहीं डालेंगे, तब तक वो कोई परिणमन हो करके, भाई दूध से दही बनाना है तो थोड़ा जामन डालेंगे तब जा करके वो बनेगा। अगर एक ही तत्व है, एकमेव अद्वितीय है, तो उससे परिणाम उसमें कहाँ से होगा? वो तो वही रहेगा, वही रहेगा, वही रहेगा। और एक ही होते हुए अगर अनेक दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वो एक अनेक बना नहीं है, वो खाली दिखाई दे रहा है। इसीलिए बौद्धिक भ्रम का उदाहरण वेदांत में सबसे बड़ा जो है वो रज्जु सर्प होता है, या सीप में चांदी, या आकाश में नीलिमा, या जल में किरणें। तुलसीदास जी ने तो ये रजत सीप महाभास जिमि जथा भानु कर भारी जदपि मृषा। तीनों कालों में झूठा है, आए हुए कहीं नहीं। सीप में चांदी, किरणों में जल, तीनों कालों में झूठ है, लेकिन दिखाई तो देता है। भ्रम न सके को उठारी, यही विधि जग हरि आश्रित रही। इसी प्रकार से परमात्मा का आश्रय लेके, जैसे सीप का आश्रय लेके चांदी रहती है वह कहीं नहीं, लेकिन दिखाई देती है, लुभाती भी है, अट्रैक्ट भी करती है। इसी तरह संसार के भेद विभेद हैं कहीं नहीं, है परमात्मा आत्मा, और दिखाई देते हैं भेद विभेद, लुभाते भी हैं, डराते भी हैं, गिराते भी हैं, भटकाते भी हैं, जाने क्या क्या करते हैं, और है नहीं। ये मजे की बात देखिए, अविचार कर तो बंधा विचार नहीं। तो जब हम अधिष्ठान आत्मा के बारे में चिंतन करते हैं, उसका स्वरूप स्पष्ट हो जाता है शास्त्र और गुरु के वचनों के माध्यम से, तब ये मन जो है इसका नाश हो जाता है। क्योंकि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधन, ये मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण है। वेदांत का एक सिद्धांत है आत्मनि क्रिया विरोधात्, कि एक ही तत्व अगर है तो उसमें कोई क्रिया नहीं हो सकती अपने आप। एक तत्व में अपने आप कोई क्रिया नहीं होगी। क्रिया तब होगी जब दूसरा कुछ आके उसमें कोई डिस्टर्बेंस करेगा, तब परिणमन होगा, कोई रिएक्शन होगा और कोई प्रोडक्ट बनेगा। एक ही तत्व अगर है, आत्म तत्व था, सदैव सौम्येदम अग्रे आसीत था, तो उससे कोई सच्ची सृष्टि हो ही नहीं सकती है। इसका मतलब क्या है? उसके अलावा
जो भी अनात्म दिखाई दे रहा है वो बस दिखाई ही दे रहा है, वो व्यावहारिक सत्ता हो सकती है। पारमार्थिक सत्ता जो है वो तो केवल और केवल आत्मा की है। हमारे यहाँ 3 स्तर पर सत्ताएं मानी गई। एक है प्रातिभाषिक सत्ता, जैसे आकाश में नीलिमा, तो वो कहीं कुछ नहीं है। और दूसरी व्यावहारिक सत्ता मानी गई, जैसे मिट्टी और घड़ा। भाई घड़े है तो मिट्टी है, तत्व तो मिट्टी है, लेकिन उससे व्यवहार किया जा सकता है। पानी काहे में रखोगे, अनाज काहे में रखोगे। तो एक है व्यावहारिक सत्ता, एक है प्रातिभाषिक सत्ता, और एक है पारमार्थिक सत्ता। तो पारमार्थिक सत्ता तो आत्मा की ही है। पारमार्थिक सत्ता देखा जाए तो उसके अलावा किसी चीज़ की सत्ता ही नहीं है। बाकी या तो प्रातिभाषिक सत्ता है या व्यवहारिक सत्ता है। उस आत्मचिंतन, एक चिंतन के कारण क्या होगा कि तुमको मालूम पड़ जाएगा कि जैसे सपना ही झूठा था जब, तो फिर सपने की चीज़ें कहाँ से सच्ची हो जाएंगी, वहाँ की परिस्थितियाँ और सुख दुख कहाँ से सच्चे हो जाएंगे। और ऐसे ही जब मन ही झूठ है, मन बन ही नहीं सकता है, अनात्म का कोई अस्तित्व ही वास्तव में नहीं हो सकता। तो जब मन ही झूठ है, अविद्याजन्य है, तो फिर मन और बुद्धि से जानी जाने वाली चीज़ें कहाँ से सत्य। मन क्या है, थॉट फ्लो इज माइंड। जब विचार ही झूठ है तो फिर विचार से, वृत्ति से जानी जाने, वृत्ति का विषय कहाँ से सत्य हो जाए। वृत्ति से ही तो हम जानते हैं। और फिर ये भी है कि इस ढंग से अगर हम सोचेंगे तो मन का नाश हो जाएगा और आत्मबोध हो जाएगा। 15वें श्लोक में कहा था, नष्ट मानसः उत्कृष्ट योगिना। इस प्रकार से जिसका मन नष्ट हो गया है, जिसने मन के मिथ्यात्व को जान लिया, 15वें श्लोक में कहा, वही उत्कृष्ट योगी है। कृत्यमस्ति किम, उसके लिए करने को क्या शेष बचा। स्वस्थितिम यतः, क्योंकि उसने आत्मा के सच्चे स्वरूप के बोध में दृढ़ता से स्थित हो गया, उसने सत्य को जान लिया। तो अब अनात्म में उसके लिए जानने को क्या रह गया, पाने को क्या रह गया और करने को क्या रह गया। कृत्य हो गया। जो पाया जाना था उसने पा लिया। अब उसके लिए कुछ करना शेष नहीं है, क्योंकि वो तो अपने चेतन स्वरूप में, आत्म स्वरूप में दृढ़ता से स्थित हो गया। जागने के बाद सपने की चीज़ों के पीछे कोई नहीं भागता है। हैं? नहीं स्वामी जी क्या बताएं, 1 करोड़ की लॉटरी खुली थी और समझिए बैंक भी चले गए थे, वो चेक लगाया था और कैशियर में देने ही वाला था और निधि खुल गई। अरे तो मिल भी जाता तो उसको क्या ले करके चले आते जागृत में क्या। तो कुछ इसी प्रकार से जागृत की भी उपलब्धियां हैं। आत्मा में जागने के बाद जागृत की उपलब्धियों का कोई ज़्यादा क्या कुछ भी मतलब नहीं रह जाएगा। तो इसलिए जो है कृत्यमस्ति किम स्वस्थितिम यतः। अब 16वें श्लोक में कहते हैं, दृश्यवारितम चित्तम आत्मना। जब दृश्य हट जाते हैं, हट क्या जाते हैं मतलब उनका मिथ्यात्व जानने में आ जाता है कि ये जितना दृश्य है, दृष्टा ही सत्य है, दृष्टा ही आत्मा है, दृष्टा ही चेतन है। दृश्य तो जड़ है और मिथ्या है। वेदांत में एक चीज़ मिथ्या बहुत अच्छी बताई गई। देखिए, एक तो वो है जो है ही नहीं, जैसे खरगोश के सींग, आकाश सुमन, वंध्यापुत्र, ये है ही नहीं, केवल नाम मात्र है। आकाश में कहीं फूल होते हैं, वंध्या का कोई पुत्र होता है। तो जो है इस तरह से कि जो न है न दिखता है, असत है बिल्कुल, उसको कहा असत, सत्य ही नहीं है। तो और दूसरी चीज़ कही कि एक जो है पारमार्थिक सत्य है, आत्म तत्व, उसका नाश ही नहीं होता है कभी, वो तो परम सत्य है, पारमार्थिक सत्य है। और एक चीज़ बिल्कुल असत्य है, वंध्यापुत्र, आकाश सुमन। तो
और एक बीच की चीज है कि जो ऐसा नहीं कि दिखाई नहीं देती है, दिखती है लेकिन है नहीं, न होते हुए भी दिखती है। इसको हमारे वेदांत के सूत्र में कहा, अविद्यमानत्वे सति भासमानत्वम मिथ्यात्वम। अविद्यमान होते हुए भी भासमान है, तो उसको कहा मिथ्या। जैसे रस्सी में सांप, अब ये तो नहीं कह सकते कि सांप दिख नहीं रहा है सांप दिख तो रहा है, ऐसा बंध्यापुत्र की तरह, आकाश सुमन की तरह ऐसा तो नहीं है कि वो न है न दिखा कभी किसी को। भाई दिख तो रहा है कि सांप है नहीं, विद्यमान नहीं है लेकिन भासमान है, तो उसको कहा मिथ्या। ये जगत भी विद्यमान नहीं, विद्यमान आत्म तत्व है, भासमान है, लगता है। और जब तक अधिष्ठान का ज्ञान नहीं होगा तब तक जो भासमान सत्ता है वही सत्य लगती रहेगी। जब तक रस्सी का रस्सी के रूप में ज्ञान नहीं होगा, सांप ही सच्चा लगता रहेगा। जब तक अधिष्ठान आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, परमात्मा, तब संसार ही सच्चा लगता रहेगा, जीवत्व ही सच्चा लगता रहेगा। जीव रूप में ही अपने को पहचानते रहेंगे, तीन शरीर ही सच्चे लगते रहेंगे, संसार के भेद विभेद ही सच्चे लगते रहेंगे। अधिष्ठान ज्ञान के बिना ये अध्यास का निवारण नहीं होता है। इसलिए वेदांत कहता है जो अधिष्ठान है, जो सब कुछ का आधार है, सबस्ट्रेटुम है, उसको जानो। और सब कुछ का अधिष्ठान आत्म तत्व, परमात्मा तत्व है, राम जी हैं। चूंकि राम जी अधिष्ठान रूप में बैठे हैं, परमात्मा बैठा हुआ है, इसलिए जो नहीं है वो भी सच्चा लगता है। चूंकि रस्सी वहाँ है, अगर अधिष्ठान ना होता तो अध्यास भी ना होता, अगर वहाँ रस्सी ना होती तो सांप का भ्रम भी ना होता, अगर राम जी ना होते तो संसार का भ्रम भी ना होता और जीवत्व का भ्रम भी ना होता। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह साया। चूंकि वो सत्य परमात्मा बैठा हुआ है अधिष्ठान रूप में, हमारे भी अधिष्ठान रूप में, जीव के भी और जगत के भी, इसलिए जगत भी सच्चा सच्चा लगता है और जीव भी सच्चा सच्चा लगता है, तीनों शरीर भी सच्चे। जब तक परमात्मा के सच्चे स्वरूप का ज्ञान नहीं हो जाएगा, ये यही सच्चे लगते रहेंगे। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव, ये भी सत्य जैसे ही लगते रहेंगे। किसको? अज्ञानी को, मोह सहाया, जो अभी आत्म तत्व को, परमात्मा तत्व को नहीं जानता, राम जी से जिसका ठीक से परिचय नहीं है, उसको फिर जीव और जगत ही सच्चे लगते रहेंगे, अनेकता ही सच्ची लगती रहेगी, जो उस एक परमात्मा तत्व के बोध को नहीं उपलब्ध होगा। कहा दृश्यवारितम चित्तम आत्मना। जब चित्त दृश्य से अलग हो जाता है, यानी दृश्य के मिथ्यात्व को पहचान लेता है जब ये जीव, क्योंकि अलग नहीं, नेचर तो है। मरीचिका में मनुष्य को भी जल दिखाई देता है और हिरण को भी दिखाई देता है, लेकिन हिरण को लगता है वाकई जल है, मनुष्य जानता है कि ये सब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का खेल है, इसलिए हिरण तो जल पीने के लिए दौड़ दौड़ के मर जाता है, मनुष्य नहीं दौड़ता है, वो तो जानता है कि दिख रहा है नहीं। इसी तरह ज्ञानी जानता है कि संसार दिख रहा है, संसार के चीज़ें अज्ञानी को ही आकर्षण राग द्वेष वाली दिखती हैं, लेकिन ज्ञानी तो जानता है ये तो प्रतीति मात्र है, वासनाओं का प्रक्षेपण मात्र है, तो वो दौड़ दौड़ के मरता नहीं है। उस दृश्य से के मिथ्यात्व को जब पहचान लेता है, इस प्रकार दृश्य से निवृत्त हो जाता है चित्त, तो चित्त दर्शनम, जब चित्त समाप्त हो गया। देखिए यहीं पर वेदांत और योग दर्शन में थोड़ा सा फर्क आता है, और वेदांत योग दर्शन पर इम्प्रूवमेंट है। हमारे यहाँ जितने भी सिस्टम्स हैं इंडियन फिलॉसफी के, वो एक पर्टिकुलर अधिकारी के लिए हैं, एक पर्टिकुलर स्टेज के लिए हैं, लेकिन उनमें विकास का एक क्रम है। वो फिर न्याय हो, वैशेषिक हो, कोई तर्क है, पूर्व मीमांसा हो, उत्तर मीमांसा या वेदांत हो, सांख्य हो, योग हो, क्योंकि योग दर्शन वृत्ति निरोध तक की बात करता है, वो चित्त निरोध की बात नहीं करता है। योगश्चित्त वृत्ति निरोध है, लेकिन यहाँ क्या कहा? चित्त निरोध। वेदांत चित्त निरोध की बात करता है, मन ही
मिथ्या है, इसकी बात कर। योग दर्शन द्वैतवादी दर्शन है, वहाँ प्रकृति भी सत्य है और एक एक जीवों की अनेकता भी सत्य है। एक एक जीव जब प्रकृति की आसक्ति से मुक्त होता जाएगा तो वो एक एक जीव, बाकी जीव बंधन में पड़े रहेंगे। यहाँ कहा नहीं, पूरा का पूरा अनात्म ही मिथ्या जान लोगे और परमात्मा एकमात्र सत्य है ये जान लोगे तो चित्त ही मिथ्या साबित हो जाएगा। ये वेदांत का, ये इसलिए ये सर्वोच्च दर्शन है वेदांत। उत्तर मीमांसा, औपनिषदिक दर्शन और गीता भी वेदांत का ग्रंथ है। रामचरितमानस में भी श्रुति सिद्धांत यह उर्गारी, राम भजिए सब काम विसारी। तो तुलसीदास जी भी श्रुति को ही प्रमाण मान के, औपनिषदिक दर्शन को ही प्रमाण मान करके उन्होंने भी रामचरितमानस लिखी। और भागवत जी में भी हमारे जितने मानक ग्रंथ हैं वो उसी पैटर्न पे वेदांत को ही बताने में लगे हुए हैं। कहा दृश्यवारितम चित्तमात्मना, दृश्य के मिथ्यात्व को जब जान लिया जाता है तो मन ही झर जाता है और तब क्या रह जाता है, चित्व दर्शनम। चित्व का मतलब है आत्मा, जो चित्त का तत्व है वो आत्मा ही है, तो आत्मदर्शन हो जाता है और आत्मदर्शन को ही तत्व दर्शन कहते हैं। यही तत्वबोध है, आत्मबोध ही तत्वबोध है। भगवान शंकराचार्य ने दोनों किताबें लिखी, पहले तत्वबोध भी लिखी और आत्मबोध भी लिखी। तो चित्व दर्शनम तत्व, जो शुद्ध चेतन का बोध है, चैतन्य स्वरूप का बोध ही फिर रह जाता है जब मन झर जाता है, दृश्य का मिथ्यात्व ज्ञात हो जाता है और यही तत्व दर्शन है। तो वेदांत का या रमण महर्षि का उपदेश क्या है, इतना ही है कि जितना भी अनात्म है उसको मिथ्या जान लो, वासना का प्रक्षेपण मात्र जान लो और तब चूंकि उसका अस्तित्व ही नहीं है, उसके जो चीज़ है नहीं, अज्ञानजन्य वस्तु के पीछे अगर हम पढ़ेंगे और सोचेंगे इससे कृतकृत्यता और हमको धन्यता मिल जाएगी, सुख मिल जाएगा, तो मिलेगा नहीं, वो और आगे दिखने लगेगा। जैसे मरीचिका का जल है, जब वहाँ तक पहुँचते हैं तो लगता है और आगे, फिर और आगे। इसलिए लोग सोच हैं, बच्चा सोचता है कि भाई देखा बड़े लोग हैं, भाई बचपन में बड़ा सुख है, देखो कोई चिंता ही नहीं है, खेलो खाओ। और बच्चा सोचता है देखा इन लोगों को, जहाँ मन होता है उठ करके, हमको हर बात में टोका जाता है, हम भी बड़े होंगे तो बताएंगे, सब मनमानी कर लेंगे अपनी। वो सोच रहे हैं कि बच्चा बड़ा अच्छा है, वो सोच रहे हैं कि नहीं बड़े जो है। और उसके बाद में जो है फिर बड़ा हुआ तो वो भी उन्हीं झंझटों में पड़ गया। नौकरी लगेगी तब देखेंगे, बढ़िया लगेगा, नौकरी लग गई, उसके तो बवाल में पड़ गए यार, हम सोच रहे थे बड़ा मजा करेंगे। अच्छा शादी होगी तो ठीक लगेगा, अब शादी हो गई, उनको अरे ये तो लग रहा था सब सुखी सुखी हो जाए, तो और जो झमेला तब अब क्या होगा। नहीं, जब घर में थोड़ा किलकारी गूंजेगी तब जो है कुछ अच्छा लगेगा। वो किलकारी भी गूंज गई हैं, फिर उन्होंने कहा कि अब ठीक है भाई चल रहा है, अब अभी तो हमारे ऊपर परेशानी बहुत है, जब लड़का बड़ा होगा शादी करेंगे, जब बहू आएगी तब हमें आराम आ जाएगा, बिल्कुल बहू सुख देगी आके। और बहू आई तो उसने जो है ऐसा टाइट किया कि सब सुख का जो है निकल गया, ले लो सुख। तो इस तरह से आदमी का सुख जो है सरकता चला जाता है, अभी नहीं तब, तभी नहीं तब, तभी और बस फिर इसी में आदमी रह जाता है। तो कहा कि देखो ये माया है, माया नहीं सत्य में सुख है, जो सत्य है वही चेतन है, वही आनंद है। ये माया में जो है यही है कि यहाँ सदग्रंथ भी है, सदगुरु भी है, और सदशास्त्र भी है, सत्संग भी है। इन सब बातों का सहारा लेकर के सत्य तक पहुँच जाओ, परम आनंद परम सत्य तक पहुँच जाओ, यही इसकी उपयोगिता है। बाकी यहाँ अगर तुम सोचोगे कि कोई बहुत कुछ मिल जाएगा तो मिलने वाला नहीं है। तो फिर इसको मिथ्या जान के अनात्म को, इससे 100% वैराग्य करके और चेतन की अद्वितीयता को जान करके मुक्त हो जाओ, यही हो सकता है। अब कहते हैं इसके बाद के जो 16 श्लोक हैं वो ज्ञान मार्ग के श्लोक हैं, ज्ञान योग के श्लोक हैं। 17वें श्लोक में क्या कहते हैं, मानसम तो किम
मार्गणे करते। नैव मानसम मार्ग आर्जवात। मानसम तो किम, ये मन है क्या? इंक्वायरी, पाथ ऑफ इंक्वायरी है, विचार मार्ग है, ज्ञान मार्ग। तो क्या विचार करो? मार्गणे, मार्गण का मतलब परिमार्गण, यानी खोज करो, इस बात को डिस्कवर करो, खोज करो कि मानसम, ये मन है क्या? ये जो तुम्हारे बंधन और मोक्ष का कारण कहा गया है, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधमो, ये मन का स्वरूप क्या है? मन है क्या? मानसम तो किम मार्गणे, ये बात खोजने पर, मार्गण परिमार्गण करने पर कि मन क्या है, क्या हम पाते हैं? नैव मान, कि मन तो है ही नहीं। नैव मानसम मार्गार्जवात, और यही सबसे सरल मार्ग है सत्य तक पहुंचने का, आत्म तत्व तक पहुंचने का, कि तुम विचार द्वारा, देखिए फिर विचार की ही बात आ रही है। भक्ति योग का भी जो सर्वोच्च बिंदु बताया था वो चिंतन, और फिर ध्यान योग का भी सर्वोच्च बिंदु एक चिंतन, एक चिंतनात् लीन मानस। और यहाँ भी कह रहे हैं कि ज्ञान मार्ग का भी जो प्रक्रिया है वो चिंतन से ही होके जाती है। मानसम तो किम, इस बात का चिंतन करो कि मन है क्या, तब पता चलता है कि मन है ही नहीं। मन है ही नहीं, यही सरल मार्ग है। तो मन है क्या? थॉट फ्लो इज माइंड, थॉट फ्लो इज माइंड। वृत्ति के प्रवाह को ही मन कहते हैं। अब जब हम खोजने जाते हैं कि मन सत्य है कि मन असत्य है, मन का स्वरूप क्या है, तो वेदांत का एक सिद्धांत है कि त्रिकालेति तिष्ठत्येति सत्यम, जो तीनों कालों में रहता है सत्य उसी को कह सकते हैं। जो भूत में भी था, जो वर्तमान में भी है, जो भविष्य में भी रहेगा, तीनों कालों में जो रहता है वही सत्य है। और जो कुछ समय के लिए दिखता है वो फिर सत्य नहीं, वो प्रक्षेपण मात्र है, आभास मात्र है, अध्यास मात्र है। अब ये मन जो है, या वृत्ति प्रवाह, वृत्ति या थॉट, ये हम अगर इसको एनालाइज करें कि कब रहती है, तो पूरी जागृत अवस्था में तो कोई ना कोई विचार चलता है। विचार से ही तो हम जानते हैं कि ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये देहरादून है, और ये सहारनपुर है, ये दिल्ली है, ये अपने हैं, ये पराए हैं, ये हमारे पड़ोसी हैं। तो जागृत में वृत्ति प्रवाह चलता रहता है, और स्वप्न में भी वृत्ति प्रवाह चलता रहता है। तभी स्वप्न में भी हमको दृश्य का भान होता रहता है। वृत्ति ही हमारे पास जानने का साधन है। विषय को जानने का साधन वृत्ति ही है। वृत्ति जिसका आकार नहीं ले पाती है उसका ज्ञान हमको नहीं हो पाता है। इसीलिए लोग कहते हैं भाई लड़का बड़ा इंटेलिजेंट, वो चाहे वस्तु रूप हो, परिस्थिति रूप विषय हो, और चाहे कॉन्सेप्ट्स हों, जिन कॉन्सेप्ट्स को वृत्ति अपने घेरे में ले लेती है वो हमें क्लियर हो जाते हैं, उनको हम जान लेते हैं, और जिनको नहीं ले पाती है उनको हम नहीं जान पाते हैं। अब पूर्वजन्म था कि नहीं था, इस बात का वृत्ति कोई आकार नहीं ले सकती, इसलिए हमको नहीं मालूम। शास्त्रीय प्रमाण है कि भाई था। मरने के बाद क्या होगा, वृत्ति उसका आकार नहीं ले सकती, उसका डेटा ही नहीं है, तो हम वृत्ति से नहीं जान सकते हैं। हाँ, शास्त्र प्रमाण है, शास्त्र से जानेंगे। तो यहाँ कहा कि मन जो है जागृत में उपलब्ध होता है, वृत्ति उपलब्ध होती है, स्वप्न में भी उपलब्ध होती है, लेकिन सुषुप्ति में, डीप स्लीप में मालूम ही नहीं रहता कि हम हैं कि नहीं हैं, यहाँ हैं, वहाँ हैं, कहाँ हैं भी कि नहीं हैं। चूँकि वृत्ति लीन हो जाती है, वृत्ति जो है क्रियाशील ही नहीं रह जाती है, इसलिए डीप स्लीप में हम कुछ नहीं जानते हैं। तो ये वृत्ति जो है दो स्टेजेस में, तीन अवस्थाओं में ही ये जीव घूमता रहता है। तो जागृत में भी
वृत्ति क्रियाशील, स्वप्न में भी क्रियाशील, और डीप स्लीप या सुषुप्ति में लीन हो गई, क्रियाशील नहीं रह गई, तो वहाँ का कुछ मालूम नहीं है। सुषुप्ति में, और वृत्ति मन का मतलब वृत्ति, तो मन जागृत में सक्रिय है, स्वप्न में सक्रिय है, और सुषुप्ति में मन लीन हो गया, हमको मालूम ही नहीं कि मन है कि, तो मन इसका मतलब तीनों कालों में तो रहा नहीं, सुषुप्ति में तो लीन हो गया, सुषुप्ति में मन नहीं रहा, अभाव हो गया मन का, सुषुप्ति में मन का अभाव हो गया। और अब क्या है कि तीनों कालों में जो चीज रहती तो सत होती, एकदम न होती वंध्यापुत्र की तरह तो असत होती। जो चीज कुछ समय दिखती है, कुछ समय नहीं दिखती है, तो वो क्या है, वो मिथ्या है। और वेदांत का एक और सिद्धांत है कि अपने अभाव के अधिष्ठान में दिखने वाली चीज मिथ्या होती है, यानी जो अधिष्ठान है वहां वो है नहीं, वही अविद्यमानत्वे सति भासमानत्वम, विद्यमान नहीं लेकिन अपने अभाव के अधिष्ठान में। सांप क्यों मिथ्या है, क्योंकि जहां वो रस्सी में दिख रहा है वहां उसका अभाव है, अपने अभाव के अधिष्ठान में दिखने के कारण सांप मिथ्या है। मन भी आत्मा में सुपर इम्पोजिशन है, आत्मा पर अध्यास है, वो डीप स्लीप में नहीं था और जागृत तो जब नहीं था और वहीं दिखने लगा, सुषुप्ति में मन था नहीं, जागृत और स्वप्न में दिखने लगा, यानी एक समय उसका अभाव था, उसी अभाव के अधिष्ठान में वो दिखने भी लगा। तो अभाव के अधिष्ठान में दिखने वाली चीज मिथ्या होती है। इसका मतलब क्या है कि मन जो है मिथ्या है, सर्पवत मिथ्या है, और अधिष्ठान ही सत्य होता है मिथ्या का, और अधिष्ठान न हो तो अध्यास दिखेगा भी नहीं, जो सुपर इम्पोजिशन है वो दिखेगा नहीं। अगर सबस्ट्रेटुम न हो, रस्सी न हो तो सांप भी नहीं दिखेगा, आत्मा न हो तो मन भी नहीं दिखेगा, तीनों अवस्थाएं भी नहीं दिखेंगी और जगत भी नहीं दिखेगा। कहा इस तरह से जब हम मन की खोज करते हैं तो ये निर्णय निकलता है कि मन नाम की कोई चीज नहीं है। ये जो है न तो तीनों कालों में है, ये आभास मात्र है। हरनारायण जी को एक श्लोक बहुत कोट करते थे वो, और वो बड़ा प्रसिद्ध है भी, दक्षिणामूर्ति स्तोत्र। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्वोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। दक्षिणा शिव जी अपने ऋषियों को उपदेश कर रहे हैं, सत्य का थोड़ा हायर ग्रंथ है दक्षिणामूर्ति स्तोत्र। कहते हैं ये विश्व है क्या, अनात्मा है क्या, दर्पण में दिखने वाली नगरी की तरीके से है, ये आत्मा में भाषित हो रही है नहीं। जैसे पानी की दुकान में खड़े होते हैं लोग, अपना बाल वाल ठीक करते हैं, अब तो कम दिखती हैं, और फिर जो है वो पीछे से जो सड़क जा रही, रिक्शे निकल रहे हैं, गाड़ी निकल रही, लोग सब उसमें दिखाई देता है। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी, जैसे दर्पण में नगरी दिखती है उसी तरह निजांतर्गतम, आत्मा में ये सारा जंजाल दिख रहा है, भाषित हो रहा है वह नहीं। आत्मा दर्पण स्थानीय है और ये नगरी स्थानीय है, जितना भी अनात्मा है। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन आत्मनि माया बहिर्भूत, है तो आत्मा में, दिखती है बाहर। जैसे सपना था तो अंदर, दिखता था बाहर, ऐसे ही ये जगत है तो आत्मा में अंदर और दिखता है बाहर। पश्यन आत्मनि, है आत्मा में, माया बहिर्भूत, माया से बाहर दिखता है।
यथा निद्रया, जैसे सपने में, सपना था अंदर। और जब साक्षात होता है, आत्मा के सच्चे स्वरूप का ज्ञान होता है, यह साक्षात कुरते, आत्म साक्षात्कार जब होता है, प्रबोध समय जब बोध हो जाता है आत्म तत्व का, परमात्म तत्व का, यह साक्षात कुरते प्रबोध समय स्वात्म एव अद्वयम, तब मालूम पड़ता है कि एक अद्वय आत्म तत्व ही है। ये तो सुपर इम्पोजिशन है, ये तो आभास मात्र है, ये तो जो है खेल था। स्वात्मानम एव अद्वयम, आत्मा ही एक अद्वय तत्व है, अद्वितीय चेतन है। और ऐसा जिसने लिखाया, हमें दिखा दिया, तस्मै, अरे देखिए देखिए उसी जो है, क्या इंजरी तो नहीं, इंजरी तो नहीं हुई? अच्छा, नहीं तो कई बार वो बिल्कुल चाकू की तरह हो जाती है ना उसकी डंडी, बढ़ गई यार। चलिए परमात्मा को कुछ हुआ नहीं, खाली कुर्सी को ही हुआ, शरीर को कुछ नहीं होना चाहिए, कुर्सी को। चलिए ठीक। तो इस तरीके से जो है दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में भी भगवान शंकराचार्य ने बताया कि तस्मै श्री गुरुमो, ये कैसे मिलेगा? गुरुबिन हो न ज्ञान, ज्ञान की हो विराग बिन चलेगी तुलसी बाबा ने कहा। वैराग्य होना चाहिए, गुरुमुख से श्रवण होना चाहिए। तस्मै श्री गुरुमूर्ते नमिदम श्री दक्षिण, कहा दक्षिणामूर्ति गुरु भगवान शंकर को प्रणाम किया। तो इस तरह से कहा कि मन को खोजो कि मन का सत्व क्या है, तत्व क्या है, तो तुमको परमार्थ प्राप्त हो जाएगा। फिर कहते हैं 18वें श्लोक में, वृत्तयः तु अहम वृत्तिम आश्रिता वृत्तयो मनो विद्धि अहम मनः। कहा यह वृत्तियों का सारा खेल है, थॉट का खेल है। थॉट को संसार में लगा देंगे, संसार मिल जाएगा, और थॉट को भगवान में लगा देंगे तो थॉट की भी कलई खुल जाएगी, और थॉट का जो अधिष्ठान है परमात्मा वो प्रकट हो जाएगा। ब्रह्माकार वृत्ति बनती है, तुम्हें ब्रह्म का आकार लेने बढ़ती है, ब्रह्म का आकार ले नहीं सकती, क्योंकि ब्रह्म इतना बड़ा, वृत्ति एक छोटी चीज़, तो वृत्ति लीन हो जाती है, ब्रह्म आगे आ जाता है। लेकिन ये ब्रह्माकार वृत्ति बनेगी उसी में जो अत्यंत वैराग्यवान होगा, अत्यंत निर्मल शुद्ध पवित्र अंतःकरण में ही ये वृत्ति बन पाएगी। और यही तरीका है आत्म साक्षात्कार का। तो यहाँ पर वृत्तियों का खेल थोड़ा समझाते हैं 18वें श्लोक में कि वृत्तयः तु अहम वृत्तिम। ये देखिए दो तरीके की वृत्तियाँ होती हैं, एक है अहम वृत्ति और इदम वृत्ति। इदम वृत्तियों में अनेकता है और अहम वृत्ति एक ही है। इदम वृत्ति, इदम का मतलब क्या है? ये। अहम का मतलब मैं। इदम है विषय, अनेकता है इदम वृत्तियों में विषय। ये कुर्सी है, ये टेबल है, ये माइक है, ये पुस्तक है, ये घड़ी है, ये रुमाल है, ये है। अनेकता है, इदम में बहुत अनेकता है। इदम वृत्तियां अनेक हैं, लेकिन उनको जानने वाला अहम तो एक ही है। अहम वृत्ति एक ही है, अहम जानामि। और हर इदम वृत्ति के बाद कि ये पुस्तक है, ये माइक है, ये टेबल है, ये तौलिया है, ये इदम वृत्ति के बाद जिसने जाना माइक, टेबल, तौलिया, पुस्तक सबको, वो अहम तो एक है। अहम जानामि, अहम जानामि, अहम जानामि। और इदम के बाद अगर अहम जानामि वृत्ति न बने तो फिर जाना नहीं जाएगा। अगर अहम गायब हो वहाँ से, जैसे डीप स्लीप में अहम नहीं रहता तो वृत्ति भी नहीं रहती। तो कहा वृत्तयः तु अहम वृत्ति। ये जो इदम वृत्तियां हैं ये अहम वृत्ति पर ही आश्रित होती हैं। अहम इदम वृत्तियों में अनेकता है और वो सब अनेक इदम वृत्तियां अहम वृत्ति पर आश्रित होती हैं, क्योंकि इदम को जानने वाला अहम तो चाहिए, नहीं तो फिर इदम वृत्तियों का मतलब क्या है? कहा
वृत्तयः मनः, ये वृत्तियों का प्रवाह ही मन है। थॉट फ्लो इज माइंड। वृत्तयः मनः विद्धि अहम मनः। लेकिन इन दोनों में भी रमण महर्षि कहते हैं इदम वृत्तियों को तुम मन न जानो, वो तो विषय की को लिए हुए वृत्तियां हैं। जो अहम वृत्ति है वास्तव में वही मन है। वो जो जानने वाली वृत्ति है, हम जाना में विद्धि अहम मना। इदम और अहम वृत्तियों में भी तुम अहम वृत्ति को मन जानो, क्योंकि हम अहम ही तो अपने को जानते हैं। मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये जानता हूँ। और फिर हम ये भी जानते हैं कि ये मैं नहीं जानता हूँ हैं। इसीलिए कई लोग कहते हैं, जब आप बताते हैं कि मैं यूनिवर्सिटी में जो है फिजिक्स का प्रोफेसर हूँ, मैंने डीएससी किया हुआ है, तो ये आप अपनी क्वालिफिकेशन भी बताते हैं, साथ साथ आप अपने ज्ञान की सीमा भी बताते हैं कि फिजिक्स के बाहर कोई बात न पूछ लेना। ये नहीं कि तुमने उर्दू की जो है शायरी हमसे पूछना शुरू कर दिया और फिर आर्ट्स की बात और संगीत की बात पूछनी शुरू कर दी और फिर एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री की बात या पॉलिटिकल साइंस की बात पूछना, हमसे फिजिक्स की बात करना। तो जो है असल में जो आदमी अपने को ज्ञानी भी बताता है तो अपने ज्ञान की सीमा बताता है। तो ये जो है कहा अहम, ये अहम वृत्ति ही मन है। अहम वृत्ति ही मन है और सारी इदम वृत्तियां अहम वृत्ति पर आश्रित हैं। कहते हैं फिर 19वें श्लोक में कहते हैं अहम अयम कुतः भवति। अहम अयम, ये अहम जो है ये आता कहां से है? अयम अहम कुतः भवति, ये जो अहम है अयम अहम, ये पैदा कहां से होता है, आता कहां से है? कुतः भवति। फिर जवाब देते हैं चिन्वतः, जो ऐसा चिंतन करता है कि ये अहम आता कहां से है, अयि पतति अहम, उसका अहम गिर जाता है, झड़ जाता है, नष्ट हो जाता है। यानी ये अहम जो है इसकी भी कोई वास्तविक सत्ता तो थी नहीं। जब इसको खोजने निकलोगे कि इसका वास्तविक स्वरूप क्या है, तो इसका वास्तविक स्वरूप आत्मा निकलने वाला है। आत्मा पर सुपर इम्पोजिशन है। जब इसका अधिष्ठान शुद्ध अहम निकले, ये क्या है? ये वृत्ति रूप अहम जो वास्तविक अहम है, वास्तविक अहम आत्मा है। निज विचारणम, कहा इसके अधिष्ठान की खोज करना, यही जो है आत्मविचार है, निज विचार है, निज विचार। हम खोजें कि ये अहम जो है कहाँ से आता है, इसका अधिष्ठान क्या है, इसका स्रोत क्या है जहाँ से ये ईगो क्रिएट हो रहा है। और असल में यही ईगो हम हैं और यही ईगो हमको परेशान करता है। और गीता भी यही कहती है कि देखो तुम्हारी परेशानी का कारण ईगो एंड ईगो सेंट्रिक डिज़ायर्स हैं। अहम और अहम केंद्रित इच्छाएं यही तुमको नचा रही हैं, जन्म जन्मांतर से नचा रही हैं। अहम केंद्रित इच्छाओं की कलई खुल जाए, क्योंकि इदम की ही इच्छा होती है। अहम इदम की इच्छा करता है, ऐसी गाड़ी हो जाए, ऐसा मकान हो जाए, ऐसा ही हो जाए, ऐसे संबंधी हो जाए। तो ये जो अहम इदम की इच्छा करके ईगो एंड ईगो सेंट्रिक डिज़ायर्स के चक्कर में जब पड़ता है, अपने स्वरूप के बोध को नहीं के चक्कर में नहीं पड़ता, फिर ये नाचता रहता है। ईगो एंड ईगो सेंट्रिक डिज़ायर्स उसको नचाती रहती हैं। वो कहते हैं कि देखो इदम वृत्तियाँ अहम पर आश्रित हैं, वृत्ति पर, और अब तुम खोजो कि इस अहम का वास्तविक अधिष्ठान क्या है, ये कहाँ से आया अहम। जब ये खोज करने जाओगे तो यही आत्मविचार है। और अगर तुमने ठीक से खोज लिया तो ये जो वृत्ति रूप अहम है ये झड़ जाएगा, गिर जाएगा, और जो अस्तित्व रूप अहम है, आत्म तत्व है, वो आगे आ जाएगा। आई पतति अहम, जब तुम विचार करोगे कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसका अधिष्ठान क्या है,
तो ये वृत्ति रूप अहम जो है झर जाएगा और इसका अधिष्ठान जो अहम है, अस्तित्व रूप अहम है, जिसको कहा गया अहम ब्रह्मास्मि में, वो जो ब्रह्म रूप अहम है वो आगे आ जाएगा और ये अध्यास रूप जो अहम है ये झर जाएगा। इस प्रकार से 19वें श्लोक में कहा। 20वें श्लोक में क्या कहते हैं? अहम नाशुभाजी अहम अहम तया। ये जो मिथ्या अहम है, वृत्ति रूप अहम क्या है? मिथ्या अहम है। ये नाश का पात्र बन जाता है। ये जो वृत्ति रूप अहम है, मिथ्या अहम है, जो अभी तक हम अपने को समझते हैं, अहम नाशुभाजी, तब जो है क्या होता है, जब ये वृत्ति रूप अहम या मिथ्या अहम नाश का पात्र बन जाता है, तब अहम अहम तया स्फुरति हृत स्वयं परम पूर्ण सत, वह वास्तविक अहम सामने आता है। जो परम पूर्ण सत है वो हमारे हृदय में स्वयं उसका स्फुरण हो जाता है। यानी हमारे आत्मबोध, परमात्म सत्य के बोध और हमारे बीच में ये ईगो ही खड़ा है। और ईगो भी कब तक खड़ा रहता है? ये इच्छाओं का सहारा लेके ही खड़ा रहता है। अगर इच्छाएं कम होती चली जाएं तो अहंकार भी कम होता चला जाता है, और जिस दिन इच्छा जीरो हो जाएगी उस दिन अहंकार भी, ये वृत्ति रूप अहंकार को टिकने का कोई स्थान नहीं मिलेगा, ये भी चला जाएगा। इसीलिए गीता जी का बार बार जोर होता है कि प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनि एव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। स्थित जो प्रज्ञा है यानी आत्मरूप प्रज्ञा में कोई स्थित है, वही स्थित हो पाता है जिसकी सारी वासनाएं, सारी कामनाएं झड़ जाती हैं, उसका ईगो भी झड़ जाता है। और तब स्फुरत हृत स्वयं, हृदय में वो अधिष्ठान चेतन स्वयं परिपूर्ण सत्य के रूप में हमारे अनुभव में आ जाता है। हृदय में ही हमको उसका जो वास्तविक अहम है, अधिष्ठान अहम है, ये तो वृत्ति रूप अहम था, वो जो ब्रह्म चेतन है, आत्म चेतन है, जो वास्तविक अहम है, वो हमारे हृदय में उभर करके आ जाता है। इस प्रकार से ये कहा। 10 श्लोक बचे, कल परसों हम इसको आगे देखेंगे। आज ही तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।